अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। लेकिन 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे नंबर्स के रिलेटेड। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स देखें, हमारे पास जो काउंटिंग के नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर्स किस लिए यूज़ होते हैं? नंबर्स आर यूज फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग। नंबर जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो काउंटिंग और मेयरिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नंबर्स की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक चार्ट गिवन है, ठीक है। तो इस चार्ट के अंदर हम सबसे पहले जो है नंबर्स की टाइप देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो और नेचुरल नंबर हम मिला लें तो हमारे पास बनते हैं होल नंबर। होल नंबर जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। ये डॉट डॉट बता रहा है कि आगे नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये प्लस साथ में ज़ीरो ऐड कर दें तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास होल नंबर और साथ में नेगेटिव इंटीजर्स, ये दो मिल जाएं तो हमारे पास बनते हैं इंटीजर नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और इनके साथ अगर हम होल नंबर मिला लें तो ये हमारे पास बनते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और साथ में ज़ीरो भी होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। तो इनको हम z से डिनोट करते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास नंबर्स होते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऊपर भी नंबर होगा हमारे पास, एक नीचे भी नंबर होगा। इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास नंबर होंगे ये नॉन इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं और ये नॉन इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स को मिला लें तो हमारे पास जो नंबर्स बनते हैं वो बनते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर नंबर्स और फिर साथ में हमारे पास जो p/q फॉर्म में हो, ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हो ये नंबर्स भी, ठीक है। यानी p/q फॉर्म मीन के एक ऊपर नंबर हो हमारे पास और एक नीचे नंबर हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नीचे q है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक ऊपर और नीचे एक डिफरेंट नंबर होता है, ठीक है। यानी ये दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं लेकिन एक ऊपर और एक नीचे हमारे पास यूं डिवाइड में नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है, लेकिन हमारे पास नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम अगर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दोनों को मिला लें तो हमारे पास बनते हैं रैशनल नंबर्स। इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रैशनल के साथ होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे इस तरह से स्क्वायर रूट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब इनको हम क्यू डैश से यानी यूं आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को मिला लें तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये रियल नंबर्स आ, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को दोनों को मिला लें तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूँ भी लिख सकते हैं कि क्यू यानी कि रैशनल नंबर्स यूनियन क्यू डैश, यानी कि अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला लें, यूनियन मीन के इन सारों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक चार्ट था जिसमें हमें नंबर्स एक्सप्लेन किए गए थे, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे से स्टार्ट किया था, ठीक है, कि ज़ीरो और नेचुरल नंबर को मिला लें तो हमारे पास होल नंबर बनते हैं। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स को मिला लें तो हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। फिर इनको और नॉन इंटीजर्स को, नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो इस तरह से p/q फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंपल नहीं होते, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स को मिला लें तो हमारे पास रैशनल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर्स और हमारे पास इरेशनल नंबर अगर मिल जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम किसी रेशो में, ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, तो इरेशनल और रैशनल को मिलाएं तो हमारे पास रियल बन जाए। तो ये मैंने आपको दोबारा से इसको रिपीट कर दिया है, तो इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें तो भी आप इसको बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की तो वो भी रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स वो भी रियल नंबर हैं, इंटीजर्स ये भी रियल नंबर हैं, इरेशनल नंबर ये भी रियल नंबर्स हैं। तो ये नीचे गिवन सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाएं। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशंस रियल नंबर्स की। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन क्या है? ये ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर हम तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वी यूज नंबर लाइन टू विजुअलाइज रियल नंबर्स एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। तो नंबर लाइन के ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हम 0 लिख लेंगे, राइट साइड पे 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -7 एंड नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये एरो हेड जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ये काउंटिंग आगे चलती जा रही है और यहाँ पे भी काउंटिंग जारी है। ठीक है, तो नंबर लाइन जो है ये हमें रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, इनको विजुलाइज करने में मदद देते हैं। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये दो नंबर्स का आपस में रिलेशन भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कोई दो नंबर ले लूँ, एक मैं ले लेता हूँ 1/2, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ -4। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। अब एक को अगर रिप्रेजेंट करें तो एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये -4, ठीक है, -4 जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसी तरह से 1/2 को अगर हम डिवाइड कर लें तो सिंपली 0.5 आ जाएगा। तो 0 और 1 इनके मिड में आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, तो 0.5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 0.5 इस नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी 1/2, और ये हमारे पास आ रहा है -4। अब ये और ये दोनों ही नंबर लाइन के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें इनका रिलेशन ये शो हो रहा है कि ये राइट साइड पे है ये एक ग्रेटर नंबर है और ये लेफ्ट साइड पे है ये एक स्मॉलर नंबर है। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे ग्रेटर होंगे और लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे वो स्मॉलर होंगे। यानी कि जैसे हम इन्हीं दो नंबर्स को कंपेयर कर लें तो 0.5 यानी 1/2 ये इस नंबर की राइट साइड पे आ रहा है, तो ये एक ग्रेटर नंबर है, और इस नंबर के लेफ्ट साइड पे आ रहा है -4, तो लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होंगे वो स्मॉलर। एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक है -1 और एक -3, अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है? अब -3 जो है ये नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये स्मॉलर होगा, और -1 ये राइट साइड पे आ रहा है तो ये ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जज कर सकते हैं, इनका रिलेशन देख सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, और हर रियल नंबर आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर सकते। तो ये था स्टूडेंट हमारा नंबर लाइन का टॉपिक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, इसके बाद देखें तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज के नेम भी गिवन है, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, और इसके साथ ही एग्जांपल्स भी गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है भाई कि देखिए हमारे पास फर्ज करें दो नंबर्स हैं ए और बी। ए और बी को प्लस करें तो हमारे पास आंसर एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे ए 1 है बी 2 है, 1 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। अब 3 एक रियल नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का ये कहना है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो उनका आंसर एक रियल नंबर होगा। इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है, इसके अंदर अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, आगे अगर एग्जांपल्स देखें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की एग्जांपल देखें तो 6 + 4 इनको प्लस करें तो हमारे पास 10 आता है।
अब 10 एक रियल नंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारे पास रियल नंबर का पूरा चार्ट गिवन था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या है। 10 जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल हमें गिवन है कि अगर दो नंबर्स हैं यही 6 एंड 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है, और वो भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिंबल ई है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, ठीक है। यानी 24 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि a प्लस बी करें तो वो इक्वल होगा b प्लस c के, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 और 7 है। 4 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 11। इसी तरह से 7 और 4 को प्लस करें तब भी हमारे पास 11 आता है, यानी इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भी 11 आता है 4 प्लस 7, और इक्वल टू की राइट साइड पे भी हमारे पास 7 प्लस 4 11 आता है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ आंसर इक्वल आता है। तो दोनों नंबर्स की अगर हम जगह चेंज कर दें, ठीक है, इनको आपस में शफल कर दें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। यानी ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें ये कहना है कि भाई a मल्टीप्लाई b जो है वो बराबर है b मल्टीप्लाई a, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। इसी की एग्जांपल आगे दी गई है। 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 28 और 7 इंटू 4 वो भी 28। तो हमारे पास दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, 28 ही आएगा, यानी इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे भी 28, राइट साइड पे भी 28। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास 28 है। ओके, इसके बाद देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें कहा गया है कि अगर a को प्लस करें b प्लस c में, ठीक है, यहाँ पे देखें b और c के ऊपर ब्रैकेट्स हैं, तो b प्लस c पहले ऐड होंगे एंड देन जो आंसर आएगा वो a के साथ ऐड। इसी तरह से b प्लस c को ऐड करके a के साथ प्लस करें तो वो आंसर इक्वल आएगा कि अगर हम a प्लस b को ऐड करके c के साथ ऐड करें, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड पे b प्लस c पहले ऐड हो रहा है और फिर a के साथ ऐड हो रहा है, और राइट साइड पे a प्लस b ऐड हो रहा है और फिर c के साथ ऐड हो रहा है। इसी की एग्जांपल हमारे पास दी गई है, ठीक है। देखें यहाँ पे 6 प्लस 8 आ जाएगा 14, 14 प्लस 4 18। इसी तरह से राइट साइड पे पहले 4 एंड 6 को ऐड करें तो आता है 10, और 10 को फिर 8 में ऐड करें तो 18। दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे हमारे पास b प्लस सी के ऊपर है और राइट साइड पे a प्लस बी के ऊपर है, तो ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास सेम आएगा। इसी को कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि a इंटू बी इंटू सी या a इंटू बी इंटू सी, यानी b मल्टीप्लाई c करें और फिर जो आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप a मल्टीप्लाई b करके फिर आंसर c के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। एक तरफ हमारे पास b प्लस सी पे ब्रैकेट है, एक तरफ a प्लस बी पे ब्रैकेट है, तो दोनों सूरतों में हमारे पास सेम आंसर आएगा। इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 8 या 4 इंटू 6 इंटू 8। पहले 6 इंटू 8 करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 192 आएगा, और 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके फिर 8 से मल्टीप्लाई करें उस सूरत में भी हमारे पास 192 आएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ब्रैकेट्स अगर डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास आंसर फिर भी सेम आएगा। इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखें जी आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी में क्या कहा गया कि अगर हम a में 0 प्लस करें तो हमारे पास आंसर a ही आएगा, या 0 में a प्लस करें तब भी हमारे पास आंसर a आएगा। तो 0 जो है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसकी एग्जांपल आगे गिवन है, 6 में 0 प्लस करें तो भी आंसर हमारे पास 6 आएगा, या 0 में 6 प्लस करें तो भी हमारे पास आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में हमारे पास 0 को 6 में ऐड करें या 6 को 0 में ऐड करें, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। यानी कि 0 जो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी याद रखिएगा 0 होता है,
क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू के साथ ऐड करें तो वापस हमारे पास वही वैल्यू आती है, ठीक है। यानी 6 में 0 ऐड करें हमारे पास आंसर 6 ही आएगा, 12 में 0 ऐड करें आंसर हमारे पास 12 ही आएगा। तो 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आता है। जैसे यहाँ पे a को 1 से करें या 1 को a से करें, आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास a ही आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें तो 6 मल्टीप्लाई 1 वो भी 6 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 वो भी 6 आएगा। यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आएगा। 12 को 1 से करें तब भी हमारे पास 12 भी आएगा, ठीक है। और 30 को 1 से करें तब भी हमारे पास 30 आएगा। यानी कि जिस भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास वही नंबर आएगा। तो एडिटिव में क्या, 0 ऐड करने से हमारे पास वही वैल्यू आती है। जैसे 3 में 0 ऐड किया तो हमारे पास 3 ही आएगा, और मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही वैल्यू आती है। 3 में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। जैसे 6 को 0 से प्लस करें तो 6 ही आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर आएगा। तो 6 को 1 से करें तो हमारे पास 6 ही। तो ये आपने बात याद रखनी, ठीक है, जिससे आंसर हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। ओके, इन्वर्स की बात करें तो हमारे पास a का इन्वर्स जो है वो हमारे पास होगा -a, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स। सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर फर्स्ट करें है a को ऐड करें इसी के नेगेटिव से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो a को -a से करें या -a को a में ऐड करें, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 14 में प्लस करें -14, यानी उसी नंबर का नेगेटिव, +14 और -14। +14 में हम ऐड करें -14 तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से -14 में +14 ऐड करें तब भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 14 में से 14 माइनस करें तो 0, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल दी गई। ओके, अब देखें हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, यानी a है तो उसको 1/a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसी तरह से 1/a को अगर a से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि a जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। a और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a जो है वो कट जाएंगे, हमारे पास जस्ट 1 रह जाए। इसी तरह से हमारे पास आगे 14 को मल्टीप्लाई 1/14 यानी इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 1/14 को भी 14 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। एडिटिव इनवर्स में एक नंबर को उसके नेगेटिव से यानी उसके नेगेटिव से ऐड करें तो वो आंसर 0 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसमें हम एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के सबसे पहले तो हम सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये 3 सिंबल्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे नंबर्स गिवन है, ठीक है। ए और बी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ये साइन हम इन इक्वेशंस के अंदर यूज करेंगे। आपके सामने लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन गिवन है, ठीक है। तो अब इस टेबल के अंदर देख लें इनको रीड कैसे करते हैं। a इज लेस देन b, और लिखते कैसे हैं, a लेस देन b, ठीक है। ये सिंबल हम यूज करते हैं और a और b के दरमियान, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे कि a इज लेस देन b, और इसी तरह से नेक्स्ट a इक्वल्स टू b, और इसको लिखेंगे ऐसे कि a इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इनको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ये यहाँ पे बताया गया। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन b, ठीक है। ये यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका बताया गया। ओके, अब देखें तो हमारे पास आगे कहा गया है कि इफ a एंड b आर रियल नंबर्स, अगर a और b रियल नंबर्स हो देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन तीनों में से एक स्टेटमेंट यानी एक बात ठीक होगी, क्या, या a b से बड़ा होगा, या a b से छोटा होगा, या a b बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3 ही सूरतें हो सकती हैं। a और b अगर दोनों रियल नंबर्स हों तो या तो दोनों नंबर्स बराबर होंगे, या a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, ठीक है। तो यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं 2 नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है।
दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी की। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो इक्वल्स टू का साइन प्रॉपर्टीज के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारी हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि एक नंबर फर्स्ट करें ए है तो वो इक्वल है इटसेल्फ के, यानी कि अपने ही इक्वल है। यानी एक नंबर ए है तो वो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए हमारे पास 7 है तो 7 के इक्वल होगा, यानी एक नंबर इटसेल्फ यानी खुद के इक्वल होता है। ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वल्स टू का साइन इन सारी प्रॉपर्टीज के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। फर्ज करें ए है हमारे पास 4 और बी भी हमारे पास 4 है, यानी कि दोनों इक्वल है। इक्वल तभी होंगे जब दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ए अगर बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का कहना है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो बी भी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए बी सी के इक्वल होगा, यानी ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे फर्ज करें हमारे पास ए है 3 और बी है हमारे पास 3, ये दोनों इक्वल हैं, और फिर बी सी के इक्वल है, यानी कि ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में इक्वल है, यानी ए भी 3 है और बी भी 3 है। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी है कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए भी हमारा सी के इक्वल हो। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए और बी इक्वल हैं देन ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर ए और बी बराबर हैं, यानी फर्ज करें ये दोनों जो हैं ये 5 हैं। ठीक है, ये बराबर तभी हैं जब दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, ए भी 5 है, बी भी 5 है, ये दोनों इक्वल हैं। अब देखें ए में भी सी प्लस कर दें और बी में भी सी प्लस कर दें। सी क्या है, कोई तीसरा नंबर है। ठीक है, फर्ज करें सी हमारे पास क्या है, 2 है। अब 2 जो है ये मैं ए में भी ऐड करता हूँ, बी में भी ऐड करता हूँ। ए क्या था हमारे पास 5, इसमें भी 2 ऐड कर दें, और बी क्या था 5, उसमें भी 2 ऐड कर दें। अब सेम नंबर हम ए और बी में ऐड करेंगे तो इनका आंसर जो आएगा वो भी हमारे पास सेम होगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ए और बी अगर बराबर हैं तो ए में भी हम 2 प्लस कर दें, बी में भी हम 2 प्लस कर दें, यानी सी प्लस कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। ए बी के बराबर है, ठीक है, तो ए इंटू सी बराबर है बी इंटू सी के। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि ए भी 5 है, बी भी 5 है। अब एक तीसरा नंबर हम दोनों तरफ ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। जैसे सी जो है वो हमारे पास 2 था, तो 5 से भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरी तरफ बी की जो वैल्यू थी 5, उससे भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो सी यानी कि तीसरा नंबर देखें यहाँ पे सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हुआ है। सी हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है वो ए से मल्टीप्लाई हुआ है और 2 बी से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी ए और बी वैसे भी बराबर थे, दोनों 5 थे। ठीक है, तो 2 को ए से भी मल्टीप्लाई किया, बी से भी किया, दोनों का आंसर आ जाएगा 10। यानी कि यहाँ पे ए बी सेम है और उनमें तीसरा नंबर सेम नंबर दोनों में ऐड करें तो तब भी दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा हमारे पास। ठीक है, ए बी वैसे भी इक्वल थे। अब सी यानी तीसरा नंबर ए से भी मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर फिर भी सेम हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, सी हमने पहले लिख दिया है और बी हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये सेम सिचुएशन है मेरे पास। ठीक है, ए सी था, यहाँ पे सी ए हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बी सी था, सी बी हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमारे पास सिचुएशन सेम है। ठीक है, ओके, तो ये भी इसी तरह ही है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो अब देखें हमारे पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि ए में सी प्लस करें और बी में भी सी प्लस करें और इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये है कि ए और बी
इक्वल है। ये सेम प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये एडिटिव वाली प्रॉपर्टी की तरह। ए में सी प्लस करें, जैसे ए फर्स्ट करें हमारे पास 5 है, इसमें हम 3 प्लस कर देते हैं, सी फर्स्ट करें 3 है और बी भी 5 है और इनका आंसर हमारे पास आ रहा है 5 एंड 3 8। और फर्स्ट करें बी भी 5 है और सी भी 3 है और इनका भी आंसर हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ अगर आंसर सेम आ रहा है, सी को ए में और सी को बी में प्लस करने से दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है ए और बी भी इक्वल ही है। क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम तभी आ सकता है। सी तो देखें है ही 3, ठीक है, सी तो सेम वैल्यू है, लेकिन ए भी डिफरेंट नंबर है। तो सी में ये ए और बी प्लस करने से दोनों तरफ आंसर सेम तभी आएगा जब ए और बी दोनों एक ही नंबर होंगे, सेम नंबर्स होंगे, लिहाजा ए और बी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है, ए के साथ सी मल्टीप्लाई करें, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये है कि ए और बी भी आपस में इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी है हमारे पास 3, इसके साथ ए फर्ज करें 5 मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह से बी हमारे पास 5 है और इससे भी हम 3 मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ आंसर देखें 15 और 15 है। अब ये था और ये सी था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। ए इंटू सी और बी इंटू सी, दोनों तरफ आंसर सेम आया, इसका मतलब है ए और बी भी आपस में इक्वल है। देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तब दोनों 3 से मल्टीप्लाई होके 15 आएंगे। दोनों सूरतों में तभी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास इक्वालिटी की। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ गई हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव एंड सो ऑन, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं। बारी बारी इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो हमारे पास 3 सूरतें हो सकती हैं। या हमारे पास ए ग्रेटर होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के, या ए छोटा होगा बी से, ए विल बी लेस देन बी। तो हमारे पास 3 ही सिचुएशन आ सकती हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा होगा, ए इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर होगा, या ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा होगा, ठीक है। यानी ए बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा बी के। 3 ही सूरतें आएंगी, इसको कहेंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। 2 देखें हमारे पास a है और b क्या है 3, ठीक है। 2 अब देखें लेस देन 3 है और 2 नॉट इक्वल टू 3 एंड नॉट ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। यानी कि 2 3 दो नंबर्स हैं, तो इन तीनों सिचुएशंस में कोई एक सिचुएशन ट्रू हो सकती है। अगर a और b दो नंबर हैं तो इन 3 कंडीशंस में एक कंडीशन ट्रू होगी, या a b से बड़ा होगा या बराबर होगा, या हमारे पास a छोटा होगा b से। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 लेस देन है 3 से, ठीक है। अगर वो 2 3 से लेस देन है तो वो इक्वल भी नहीं हो सकता और ग्रेटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, इसके अलावा देखिए हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर a लेस देन है b से और b लेस देन है c से, तो a भी हमारे पास c से लेस देन होगा, ठीक है। यानी कि a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा ही होगा, ठीक है। जैसे a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 5, 3 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, c हमारे पास है 7, ठीक है। 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है, तो 3 भी 7 से छोटा होगा, यानी कि a भी c से छोटा होगा, ठीक है। तो a इज लेस देन c, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी की तरह अगर a बड़ा है b से, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा होगा। ओके, तो ये हमारे पास हैं 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसके बाद देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a b से ग्रेटर है तो a प्लस सी ग्रेटर होगा b प्लस सी के। तो अगर a हमारे पास लेस देन है b से और a प्लस सी जो है लेस देन होगा b प्लस सी से, ठीक है। यानी कि a अगर b से छोटा है, a लेस देन b है, तो हमारे पास a प्लस सी भी लेस देन होगा b प्लस सी से, ठीक है। तो c हम a और b में ऐड करें तो हमारे पास a प्लस सी वाला आंसर ही छोटा होगा b प्लस सी के आंसर से, ठीक है। देखें जैसे हमारे पास है 5 लेस देन है 6 से, a हमारे पास अब 5 है, b हमारे पास 6 है, c जो है हमारे पास फर्ज करें है 2, ठीक है। तो 5 में हम 2 प्लस कर दें, ठीक है, यानी a में भी हम c प्लस कर दें, और फिर इसी तरह से हम 6 में भी 2 प्लस कर दें, 6 में भी 2 प्लस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7
और यहाँ पे आएगा 8। इसका मतलब है ये साइड फिर भी हमारे पास छोटा, यानी कि a प्लस सी किया था, a प्लस सी वो स्मॉलर है किससे, b प्लस सी से, यानी 6 प्लस 2 से। ठीक है, यानी 5 और 6 में दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दें तब भी हमारे पास ये a वाली साइड जो है वो हमारे पास लेस सी होगी। तो a प्लस सी जो है वो लेस सी होगा b प्लस सी से, a प्लस सी लेस है b प्लस सी से। तो यहाँ पे 7 इज लेस देन 8। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर a b से ग्रेटर हो तो a प्लस सी भी ग्रेटर होगा b प्लस सी से। यही प्रॉपर्टी ग्रेटर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद देखिए तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट करेंगे हमारे पास c जो है वो लेस देन 0 है और a और b दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। c लेस देन 0 है, लेस देन 0 है यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर 0 से लेस देन है। ठीक है, अब c जो है इनमें से कोई नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 से लेस हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो a और b रियल नंबर्स हैं, a और b कोई रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। तो इस केस के अंदर उसने कहा अगर ये कंडीशन हो, c कोई नेगेटिव नंबर हो और a b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन ac इज लेस देन bc। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a b से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट करें a है 5 और b है हमारे पास 4। अब यहाँ पे a ग्रेटर है b लेस देन है, लेकिन जैसे ही हम इसके साथ c मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो साइड है a वाली साइड ये अब लेस देन हो जाएगी और b वाली साइड हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो पहले हमारे पास a ग्रेटर है, अब a वाली जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये अब स्मॉलर हो गई है। वो क्यों, क्योंकि हम c यानी कि एक नेगेटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 के साथ c फर्स्ट करें हमारे पास है -1, 5 के साथ अब हम -1 मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह हमारे पास दूसरी तरफ है 4, तो 4 के साथ भी हम अगर -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 -1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब देखें हमारे पास कौन सा ग्रेटर नंबर है, अब हमारे पास -4 ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि अब ये जो साइड थी a वाली, ठीक है, वो अब स्मॉलर हो गई है और हमारे पास जो b वाली साइड थी वो अब ग्रेटर होगी, क्योंकि -4 जो है वो ग्रेटर होता है किससे, -5। माइनस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनमें स्मॉलर वैल्यूज जो है वो ग्रेटर होती हैं हमारे पास बिगर वैल्यू से। ठीक है, यानी -4 ग्रेटर होगा -5 से। तो ये आपने याद रखना है। पहले हमारे पास 5 वाली साइड ग्रेटर थी, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो साइन है ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास अब ये वाली साइड जो है ये ग्रेटर हो। तो इस तरह से आगे क्वेश्चंस में जब भी हम माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो साइन है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन से ग्रेटर या ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। इसी तरह से सेम प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे भी गिवन है, a लेस देन b है तो c जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, अब एक और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी गिवन है। इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास c ग्रेटर है 0 से, ठीक है, यानी c 0 से ग्रेटर है यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में अगर हमारे पास a b से ग्रेटर है और a और b जो है वो रियल नंबर हैं, यानी a और b कोई भी रियल नंबर है, लेकिन c जो है वो ग्रेटर है 0 से, यानी कि वो कोई पॉजिटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। a अगर हमारे पास ग्रेटर है b के, यानी a फर्क करे 7 है और वो ग्रेटर है 6 यानी कि b से, हम यहाँ पे 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो ग्रेटर होगा अगर हम 6 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें। 7 2 14 एंड 6 2 12। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर जब हम जैसे 2 है वो मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स के साथ तो उस टाइम हमारे पास इस साइन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो साइड है लेफ्ट साइड यही ग्रेटर होगी हमारी राइट साइड से, यानी इसके जो है साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेटर है वही ग्रेटर रहेगी। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो सेम हमारे पास इसी प्रॉपर्टी की तरह ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास कहा गया है कि अगर a लेस देन है b से और अगर हम a और b का दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो हमारे पास इस सूरत में ये जो साइन है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास फर्ज करें a है हमारे पास 3
और ये लेस देन है किससे, 4 से। 3/1 को अगर हम 1/3 में शिफ्ट कर लें, 4/1 को 1/4 कर लें, तो अब देखें हमारे पास ये साइन शिफ्ट हो जाए। अब हमारे पास 3 लेस था, 4 ग्रेटर था, लेकिन 1/3 जो है वो अब ग्रेटर हो जाएगा, 1/4 हमारे पास स्मॉलर हो जाएगा। तो यूँ हम अगर नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास ये स्मॉलर से ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1/3 ग्रेटर होता है 1/4 से, ठीक है, 1/3 बड़ा है 1/4 से, ठीक है। लिहाजा दो नंबर्स का हम रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास ये साइन इस सूरत में भी शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखें, ए में सी प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेस देन होगा अगर हम बी में सी प्लस करें, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास ए बी से छोटा होगा, ठीक है, ए भी लेस देन होगा किससे, 20। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है ए है हमारे पास 2 और इसमें 3 प्लस कर दें। अब ए 2 था, बी फर्ज करें हमारे पास है 4, ठीक है, और 4 में भी हम 3 प्लस करें। देखें ये हमारे पास फर्ज करें ए है 2, बी है हमारे पास 4, ठीक है, सी फर्ज करें 3 है, दोनों तरफ 3 प्लस कर दें क्योंकि सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो 3 दोनों तरफ ऐड कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 5, वो लेस देन होगा किससे, 4 + 3 7 से, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास सूरत हाल है कि a + c करते हैं और b + c करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है तो वो ये आता है कि ये लेस है और ये स्मॉलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 लेस देन है 4 से। समझ आइए आपको। देखें 2 में हम 3 प्लस कर दें यानी a में c प्लस कर दें और b में भी c प्लस कर दें और आंसर जो है हमारे पास कुछ यूँ आए कि 5 इज़ लेस देन 7। तो इसका मतलब ये है कि 2 भी लेस देन है 4 से, यानी a भी लेस देन है किससे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी अब ग्रेटर के लिए सेम होगी, ठीक है। अगर a + c ग्रेटर है b + c से, इसका मतलब है a भी b से ग्रेटर, क्योंकि c तो सेम नंबर था जो दोनों तरफ ऐड हो रहा है। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम a के साथ c मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन है किससे, कि अगर हम b से c को मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आंसर स्मॉलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि a भी c से, इसका मतलब ये है कि a भी स्मॉलर है b से, ठीक है। यानी कि फर्ज करें a हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से, और फिर b हमारे पास 3 है और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और हमारे पास 2 4 और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यानी a × c जो है ये हमारे पास लेस आ रहा है यानी 8 आ रहा है और ये हमारे पास 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये a भी हमारे पास b से स्मॉलर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करेंगे a है, ये c है और ये b × c है। a को c से मल्टीप्लाई किया वो स्मॉलर है, अगर हम b को c से मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आया। इसका मतलब ये है अगर ये साइड हमारे पास स्मॉलर आंसर आ रहा है, इसका मतलब है a और b को कंपेयर करें तो a हमारे पास स्मॉलर है और b हमारे पास ग्रेटर है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई हैं। और ये कंडीशन ये है कि हमारे पास c जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये भी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो a × c अगर हमारे पास स्मॉलर है b × c से, a × c किया 8 आया, वो स्मॉलर है b × c यानी 12 से, इसका मतलब है a भी स्मॉलर होगा b से। a हमारे पास 2 था, b 3 था, तो 2 हमारे पास स्मॉलर है 3 से। इसी तरह से हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे केसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर ये साइन शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास c जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव होगा तो फिर ये साइन शिफ्ट नहीं होगा। अगर जैसे ही हमारे पास 0 से कोई लेस नंबर आ जाएगा, c 0 से लेस होगा यानी नेगेटिव नंबर होगा, तो ये साइन हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही c हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा तो हमारे पास ये साइन शफल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट हमारे पास इनइक्वालिटी। ओके, तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।